आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग बनाएंगे प्रश्न क्रमांक 8। देखिए प्रश्न पहले, 1 जनवरी 2002 को एक ए और बी साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया। कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं किया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई समझौता यहाँ पे नहीं हुआ है, ना ही लिखित हुआ है और ना ही मौखिक हुआ है। उन्होंने क्रमशः 40,000 रुपये तथा 10,000 रुपये के पूंजी लगाए। ए ने 1 जुलाई 2002 को 5,000 रुपये का ऋण दिया। ए का 1 मई को एक्सीडेंट हो गया और वह 30 जून तक व्यापार नहीं कर सका। 31 दिसंबर 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 16,800 रुपये हुआ। ए दावा करता है कि उसे पूंजी और ऋण पर 10% ब्याज दिया जाना चाहिए और सेकंड है लाभ का वितरण पूंजी के अनुपात में होना चाहिए। ये ए का दावा है। दावा क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई समझौता नहीं हुआ है। तो ए दावा कर रहा है कि 10% ब्याज पूंजी पर होना चाहिए और जो लाभ या हानि होगा उसका वितरण पूंजी अनुपात में होना चाहिए। बी दावा करता है पूंजी और ऋण पर 6% ब्याज दिया जाना चाहिए, लाभ का वितरण समान अनुपात में होना चाहिए और थर्ड है उसे ए की अनुपस्थिति की अवधि पर 200 रुपये प्रति माह से वेतन मिलना चाहिए। कानून के अनुसार लाभ हानि खाता बनाकर समस्या हल कीजिए। लाभ हानि खाता बनाना है समस्या को हल करते हुए। यहाँ पे साझेदारी संलेख तैयार नहीं किया गया है। जब साझेदारी संलेख तैयार नहीं होता है तो जो नियम लागू होता है वो आप सभी को मालूम होना चाहिए। नियम लागू होता है तो प्रश्न के अनुसार पढ़ेंगे कौन कौन से यहाँ पे दावा किया है और उस दावा को नियम के अनुसार सही माना जाए कि नहीं। देखिए तो हम लोग बनाते हैं पहले लाभ हानि नियोजन खाता, सॉल्यूशन नंबर 8 का। यहाँ पर डेट दिया हुआ है 1 जनवरी 2002 को ए और बी ने साझेदार व्यापार प्रारंभ किया। तो 1 जनवरी को प्रारंभ किया है तो 31 दिसंबर 2002 को समाप्त होगा वो। तो 31 दिसंबर 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु यहाँ पे बना हुआ है। देखिए पूंजी लगाया, पूंजी यहाँ पे नहीं आता है। ए ने जो दावा किया वो देखिए, उसे पूंजी और ऋण पर 10% ब्याज दिया जाना चाहिए। पूंजी और ऋण पर 10% ब्याज दिया जाना चाहिए। साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जब कोई भी या किसी भी प्रकार से समझौता नहीं हुआ है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे पूंजी पर ब्याज नहीं आएगा। जस्ट लिखता है ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज दिया जाता है वो भी 6% वार्षिक। ठीक है, यहाँ पे नीचे में लिख दिया गया। देखिए पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है और ऋण पर ब्याज अतिरिक्त पूंजी या ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। तो ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। देखिए ऋण पर ब्याज लिख लिए हैं। एक ही ऋण पर ब्याज खाता से कैलकुलेशन करते हैं। पूंजी पर ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज की गणना। ऋण की राशि है ए ने 1 जुलाई 2002 को 5,000 रुपये का ऋण दिया। ऋण की राशि है 5,000। कितना प्रतिशत निकालना है हमको? 6%। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाला नियम ये है कि 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। तो ये प्रतिशत का 100 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने माह का होगा? 1 जुलाई को दिया है तो जुलाई से दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 माह का ब्याज लगेगा। तो 12 में से 6, 12 में से 6 कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर
6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2 शून्य नीचे कट गया, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 150। एक ही ऋण पर ब्याज 150 रुपये। ये हो गया ऋण पर ब्याज। अगला देखते हैं, और क्या दावा करता है वे, लाभ का वितरण पूंजी के अनुपात में होना चाहिए। जब समझौता नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, वहाँ जो नियम है वो कहता है कि लाभ या हानि का वितरण बराबर होना चाहिए। कोई कितना भी पूंजी क्यों न लगाया हो, लाभ हानि का वितरण बराबर किया जाएगा। बी दावा करता है पूंजी और ऋण पर 6% ब्याज दिया जाना चाहिए। बी का दावा जो पूंजी के संबंध में है वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। ऋण पर ब्याज बोला गया है तो ये मान्य होगा और ये एंट्री भी हो गया है। लाभ का वितरण समान अनुपात में होना चाहिए, ये भी सही है, मान्य है ये। उसे एक की अनुपस्थिति की अवधि पर 200 रुपये प्रति माह से वेतन मिलना चाहिए। एक की अनुपस्थिति में वेतन मिलना चाहिए। जब साझेदारी संलेख नहीं बनाते हैं, कोई समझौता नहीं होता है, तो इस कंडीशन में जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है उनके अनुसार किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार से पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, न किसी को वेतन मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना ही बोनस मिलेगा। तो ये वेतन भी यहाँ नहीं आएगा। कानून के अनुसार लाभ हानि खाता बनाइए हो गया। अब हमारे पास है जो लाभ शेष लाया गया, लाभ है 16,800, व्यय पक्षम है 150, जो बचेगा वो लाभ होगा। लाभ का वितरण बराबर किया जाएगा साझेदारों की पूंजी खाता से। लाभ ए और बी, लाभ होगा 16,650 का वितरण करना है बराबर बराबर, तो ये आएगा 8,325, 8,325। यहाँ पे नीचे टिक दिया हुआ है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, साझेदारों को वेतन नहीं दिया जाएगा, लाभ हानि को बराबर वितरण किया जाएगा और अतिरिक्त पूंजी या ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन है।